गाइस, कैसे हो आप सब लोग। अभी हम एक फिज़िक्स का नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले, दैट इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सो इसका शायद बेसिक आप लोगों को, कुछ लोगों को ध्यान में आ रहा होगा, कुछ को नहीं आ रहा होगा। सो अभी मैं आपको एक बेसिक जो है वो आपको बता देता हूँ। स्केलर मतलब द क्वांटिटी विच इज़ ओनली डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब अभी सपोज आप ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जा रहे हो एंड आप मतलब ये सपोज आप मुंबई पकड़ी, ये दिल्ली पकड़ी। सो आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, लेकिन आपको बीच में मतलब घाट्स आते हैं, कभी हाईवे मिलता है। सो ऐसा आपको अलग अलग रास्ते की तरफ से यहाँ तक आपके डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हो। सो ये जो पाथ कवर्ड है हमारा, ये पाथ को हम बोल सकते हैं ये है डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी विच इज़ ओनली मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए था। सो द क्वांटिटी विच इज़ ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। मतलब इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड है। डिस्टेंस मतलब आप कहते हो कि आप 500 किलोमीटर चले, सो सिर्फ एक डिस्टेंस हो गया। लेकिन अभी वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि उसके साथ साथ क्वांटिटी विच इज़ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड मतलब आपको ये तो पता है कि आप 500 किलोमीटर चले, लेकिन आपको ये स्पेसिफाई करना होता है कि 500 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चले, वेस्ट की तरफ चले। लाइक दिस डायरेक्शन शुड बी स्पेसिफाइड इन दिस वेक्टर। सो ये था स्केलर्स एंड वेक्टर्स का बेसिक कंसेप्ट। इसके ऊपर स्केलर और वेक्टर से मतलब आपको बस यही क्वांटिटी पूछेंगे कि कौन सी क्वांटिटी क्या है। अभी ये डिस्प्लेसमेंट अगर बोला, सो आपको, आपने अगर मोशन वाला अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज़ लाइक वेक्टर क्वांटिटी है। सो ऐसे कुछ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी जो है उनका मैं आपको एक ऐसा चार्ट टाइप बना के आपको दे दूँगा। सो उसको आप पढ़ के मतलब एक अच्छी तरह से उसको समझ सकते हो, ठीक है। सो अभी जो ये वेक्टर्स है इसके कुछ टाइप्स हैं। सो इन वेक्टर के टाइप को हम वन बाय वन करके देखते जाते हैं। तो सबसे पहले आता है ज़ीरो वेक्टर। इसको भी हम नल वेक्टर करके बोल सकते हैं। राइट। सो ज़ीरो वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड इज ज़ीरो बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। एंड जो ज़ीरो वेक्टर को हम सिंपलाइज करते हैं वो ऐसे करते हैं, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है एंड वो एक डायरेक्शन है। ये जो सिंबल है ऊपर का एरो वाला, दिस सिंबलाइजेस वेक्टर। ओके। सो अब ज़ीरो वेक्टर का अगर एग्जांपल देने के लिए हम जाते हैं, सो ज़ीरो वेक्टर मतलब सबसे पहला एग्जांपल मतलब कि कोई एक स्टेशनरी पार्टिकल है। सपोज एक ऐसी गाड़ी है, ये एक जगह पे अगर रुकी हुई है, सो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो होगा ज़ीरो वेक्टर। मतलब वेलोसिटी वेक्टर स्टेशनरी पार्टिकल। स्टेशनरी ये वर्ड इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एटीसी के एग्ज़ाम में पूछता है कि व्हाट इज़ द मतलब व्हाट इज़ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी एयरप्लेन, so that you will call it as zero vector. Okay. So ऐसे ही एक्सेलरेशन वेक्टर, एक्सेलरेशन कब ज़ीरो वेक्टर बनेगा, जब एक कोई भी गाड़ी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जब चल रही है, मतलब वो कांस्टेंट 100 km/h से अगर चल रही है, सो एट दैट टाइम
the acceleration will be 0 vector. ओके, सो अभी हम दूसरा जो है वेक्टर का टाइप वो समझेंगे, एंड दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर. मतलब कि ऐसे कोई दो वेक्टर्स है, इन दोनों को मिला के जब भी कोई ऐसा अलग से अगर वेक्टर बना, सो ये वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं. ओके, लेकिन इसका जो है, इसकी खासियत क्या है कि ये प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ टू वेक्टर. मतलब दोनों का मिला के जितना होगा, अगर सेम डायरेक्शन में तो ऐड होगा, या फिर अगर डिफरेंट डायरेक्शन में तो सब्सट्रैक्ट होगा. प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट एज ऑफ टू वेक्टर्स. एज ऑफ ऑल वेक्टर्स टुगेदर इसको बोल सकते हैं. मतलब एक साथ में जब ये इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा उसको हम कह सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर. अब नेक्स्ट टाइप जो है होता है निगेटिव वेक्टर. ओके, तो निगेटिव वेक्टर को हम कैसे बोल सकते हैं कि एक कोई तो पॉजिटिव वेक्टर है, जो सपोज इसको हम डिनोट करते हैं ए बार से. ये ऐसे जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से, 50 के एम्पेयर. मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी है, एंड ये ऊपर इसका एरो है, मतलब इसकी डायरेक्शन भी है. सो निगेटिव वेक्टर मतलब कैसे? इसका मैग्नीट्यूड विल बी सेम, लेकिन जो डायरेक्शन है वो हमें डिफरेंट मिलेगा. ये भी 50 किलोमीटर पर आवर से ही चलेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है दिस इज अपोजिट टू दैट ऑफ. सो ये इसका जो है ये डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से निगेटिव वेक्टर को अनदर टर्म हम बोल सकते हैं, इट इज़ लाइक अपोजिट वेक्टर ऑल्सो. ओके, अब नेक्स्ट जो वेक्टर का क्लासिफिकेशन है वो है इक्वल वेक्टर. अभी निगेटिव वेक्टर मतलब समझ गए होंगे कि एक के अपोजिट में अगर दूसरा है तो निगेटिव, लेकिन इक्वल कब होगा? जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम है. सपोज ये वेक्टर ए बार एंड ये वेक्टर बी बार, दोनों का अगर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड जब सेम है तो उन दोनों को उन दोनों वेक्टर को हम कह सकते हैं इक्वल वेक्टर्स. ओके, सो यहाँ पे हम ऐसे लिख भी सकते हैं कि ए बार इक्वल टू बी बार. सो अभी नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है उसे हम कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर. मतलब नेक्स्ट जो वेक्टर का टाइप है उसे हम कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर. मतलब पोजीशन वेक्टर मतलब इन नाम से ही समझ में आता है कि कोई भी एक पार्टिकल का पोजीशन, और पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में? एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब हमें पोजीशन मिलना है, एंड यहाँ से यहाँ तक जो ऐसा ये एरो ज्वाइन करेगा, इसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर. इसको हम डिनोट करते हैं आर बार से. सो ये पार्टिकल को हमने अगर नाम दिया पी, ये ओरिजिन को नाम दिया ओ, सो ओ पी वेक्टर जो हो गया ये करते हैं रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट पी. ओके, अभी जो हमारा नेक्स्ट वेक्टर का जो टाइप आता है वो है यूनिट वेक्टर. अब यूनिट वेक्टर के नाम में से ही हमें समझ जाता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल टू यूनिट. मतलब कि 1 यूनिट मतलब 1 होता है, सो मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 1. लेकिन ये यूनिट वेक्टर ये किसी भी एक वेक्टर का होता है, मतलब ये इंडिविजुअली बिलोंग नहीं करता, ये किसी एक वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर रहेगा. सो ये जो है पर्टिकुलर वेक्टर का, इसका ओनली डायरेक्शन सेम होता है, डायरेक्शन इज सेम, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना रहेगा? 1 मैग्नीट्यूड रहेगा.
ओके, सो यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं, सपोज एम एक वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। ओके, और इसका यूनिट वेक्टर जो है इसे हम यू एम के नाम से डिनोट करते हैं, एंड यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैप। यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ, ऐसे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैप कहते हैं फिजिक्स में। सो दैट इज इक्वल टू एम बार, मतलब जो वेक्टर है ओरिजिनल, बाय एम। ये नीचे का एम मतलब ये मैग्नीट्यूड ऑफ एम हो गया। भी वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है वो मैं आपको समझाऊंगा। सो सबसे पहले हमारी जो अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसमें कि ऐसे 3 एक्सिस आती है, शायद आप लोगों को 2 ही एक्सिस पता होंगे, लेकिन एक 3 एक्सिस रहती है, एक्स वाई जेड। सो इन तीनों एक्सिस को मिला के हमारे 3 ऐसे हम यूनिट वेक्टर्स रहते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। ओके, सो जो एक्स डायरेक्शन में रहता है उसे हम कहते हैं आई कैप, जो वाई डायरेक्शन में रहता है यूनिट वेक्टर उसे हम कहते हैं जे कैप, जो जेड डायरेक्शन में रहता है उसे हम कहते हैं के कैप। सो ये आई कैप इज इक्वल टू एक्स बार बाय एक्स, जे कैप इज इक्वल टू वाई बार बाय वाई, के कैप इक्वल टू के बार बाय सॉरी जेड बार बाय जेड। सो ये था मतलब स्केलर्स एंड वेक्टर्स का बेसिक कंसेप्ट। और इसके बाद हम जो देखने वाले हैं वो है वेक्टर ऑपरेशंस। मतलब अभी हमने वेक्टर्स क्या होते हैं, किस टाइप्स के होते हैं, वो सब देखे, लेकिन अब हम क्या देखने वाले हैं, वेक्टर के ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ऐसे टाइप। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। सो अभी मैं पिछला वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा रिवाइज करता हूँ। आपको पता है वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोल सकते हैं। एंड जो स्केलर होता है उसमें सिर्फ रहता है मैग्नीट्यूड रहता है। ओके, सो जब हम एक वेक्टर को, सपोज ये वेक्टर हम ऐसे कहते हैं ए बार एक वेक्टर है, और स्केलर मतलब ये छोटा एक्स अगर है, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सो लॉजिकली अब सोचिए कि मैग्नीट्यूड प्लस मैग्नीट्यूड तो वो तो मतलब एडजस्ट हो सकता है, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज होगा क्या, नहीं। सो मतलब इसका जो रिजल्टेंट रहेगा वो रहेगा एक्स ए बार, क्योंकि जो स्केलर है उससे इसका डायरेक्शन नहीं बदलेगा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। सो ये था मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज लाइक इजी, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मल्टीप्लिकेशन का। लेकिन अब हम देखते हैं आगे का कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, पहले एडिशन ऑफ वेक्टर्स देख लेते हैं। सो इससे ना हम अगर एक डायरेक्शन में रहा तो डायरेक्टली ऐड कर पाएंगे, लेकिन अगर कभी ऐसा एक वेक्टर है ये पॉइंट से, फिर दूसरे पॉइंट से ऐसा एक वेक्टर जा रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सो इसका जो रिजल्टेंट निकलता है वो ऐसे निकलता है, और इसे हम कहते हैं, ये सपोज है ए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, सो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो रहेगा सी, इसको हम कह सकते हैं कि सी इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ओके, सो ये जो है इसे हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके,
सो ये था मतलब कि जब वेक्टर का डायरेक्शन जब अलग अलग होता है तब ये लॉ हम अप्लीकेबल करते हैं। लेकिन सपोज ये अगर वेक्टर है ए बार, ये इसका हम सपोज करते हैं ये डिस्प्लेसमेंट में दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, सेकंड वेक्टर इज़ बी बार, ओके, इसका डिस्प्लेसमेंट है 12 सेंटीमीटर। सो जो इसका रिजल्टेंट आएगा वेक्टर सी, मतलब इन दोनों को जब ऐड करेंगे हम, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तब इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वेक्टर सी, दैट इज़ इक्वल टू 12 + 5 17 सेंटीमीटर। एंड इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, ऐसे सी पर, मतलब इन सेम डायरेक्शन। ओके, सो ये हमने देख लिया, ट्रायंगल लॉ देख लिया। इसके बाद और एक आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, सो उसके पहले हम कंसेप्ट देखते हैं कि अभी ऐसा एक वेक्टर है, शायद आपको हाँ अब दिख रहा होगा, ऐसा एक वेक्टर है ए बार, या फिर हम इसको नाम देते हैं पी बार। ओके, एंड नेक्स्ट ऐसा एक वेक्टर है क्यू बार। ओके, सो इसका जो रिजल्टेंट निकलता है ना, मतलब ये एक ही पॉइंट से इमर्ज हो रहे हैं, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट निकलता है ये ऐसे फिर बीच में से निकलता है। ओके, सो इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट है, इसलिए इसको कहते हैं हम आर बार। ओके, एंड सो आर बार इज इक्वल टू, मतलब सेम, आर बार इज इक्वल टू पी बार प्लस क्यू बार। ओके, सो अभी हम इसके आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि कैसे मतलब ये होता है, जो वेक्टर एडिशन है उसके कुछ हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सो फर्स्ट वन इट इज़ वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। ओके, इसका मतलब क्या, बहुत सिंपल है, ये कम्यूटेटिव शब्द वगैरह अपने 5th 6th में भी सुना होगा। सो पी बार प्लस क्यू बार इज इक्वल टू क्यू बार प्लस पी बार, मतलब इसका अगर आप ऑर्डर चेंज करते हो एडिशन का तो भी इतना कुछ इसमें डिफरेंस आएगा नहीं। ओके, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वेक्टर एडिशन इज लाइक ये कॉमन रहेगा। उसके बाद आएगा एसोसिएटिव। ओके, इसका मतलब ये है कि आप पेयर्स में अगर एसोसिएट करेंगे, मतलब कौन से भी पेयर्स आप लेंगे दोनों साइड में, तो दैट विल बी सेम। मतलब ए बार प्लस बी बार इसकी एक पेयर है, प्लस सी बार, दैट विल बी इक्वल टू ए बार प्लस बी प्लस सी बार, बी बार प्लस सी बार। सो ये जो है ये एसोसिएटिव लॉ, इसके आपको प्रूफ की वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट इसको आपको ध्यान में रखना है, इसके लिए आपको ये चाहिए ऐसे। सो हमने पैरेललोग्राम लॉ भी देख लिया था। सो पैरेललोग्राम लॉ का जो हमने डेरिवेशन देखा था, पैरेललोग्राम लॉ में आपको वापस से समझा देता हूँ कि ऐसे सपोज ये वेक्टर पी है और ये वेक्टर क्यू बार है, पी बार है, ये वेक्टर क्यू बार है। सो इसका जो रिजल्टेंट आता है ना, इसका हमने फॉर्मूला जो है वो रहता है फॉर्मूला आर इक्वल टू √/, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब थीटा मतलब इन दोनों के बीच में का जो एंगल है इसको हम कह सकते हैं थीटा। ओके, सो ये है। एंड एक इसमें और आता है जो रहता है, ये पूरे एंगल को हम थीटा कहते हैं, सॉरी, ठीक है। एंड अगर आपको सिर्फ अगर यही एंगल अगर निकालना है, इसको हम नाम दे सकते हैं अल्फ़ा। सो जो अल्फ़ा का फॉर्मूला निकल के आता है वो ऐसा रहता है, अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। सो ये दोनों जो फॉर्मूले हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे याद करके रखने। ओके, सो अभी हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स जो है उस टॉपिक पे। मल्टीप्लिकेशन
ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले जो हमने देखा था वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर देखा था, लेकिन अभी जो हम देखने वाले वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। सो दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, ओके, एक होता है डॉट प्रोडक्ट। सॉरी, ये जो स्केलर प्रोडक्ट है इसको आप मतलब ऐसे कंफ्यूज मत हो जाइए स्केलर और वेक्टर से, ये जस्ट एक टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ओके, टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। सो ये कब होता है, तो इसके लिए मतलब फिजिक्स में जैसे कुछ डेरिवेशंस है, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्केलर प्रोडक्ट को बोल सकते हैं। अगर आपको दो वेक्टर्स दिए पी बार एंड क्यू बार, सो इनका डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट कब होता है, पी बार डॉट क्यू बार इक्वल टू पी इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा, ओके। सो ये जो है ये है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। तो हाँ, अभी जो हमने लास्ट इसमें देखा था कि यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस दैट इज के, इन तीनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सो स्केलर प्रोडक्ट जब हम क्या करेंगे तो ओनली आई डॉट आई विल इक्वल टू वन, जे डॉट जे विल बी इक्वल टू वन एंड के कैप डॉट के कैप विल बी इक्वल टू वन। इन सबको छोड़ के, इन तीनों को छोड़ के अगर आप आई डॉट जे भी अगर लेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, ओके। सो ये जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, मतलब कि आपको दिया है, सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कि पी बार आपको दिया है सपोज 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, एंड जो आपको क्यू बार दिया है वो दिया है 5i कैप प्लस 6j कैप, ओके, एंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज इक्वल टू सपोज 60 डिग्रीज अगर आपको एंगल दिया। सो इसका हमें बोला है क्वेश्चन में कि आपको डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट निकाल के देखना है, ओके। ये मैं एग्जांपल इसके लिए आपको बता रहा हूँ कि इस सब के कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि नहीं तो फिर आप सिर्फ ये थेरी समझ के इतना कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट का आपको सम आ भी सकता है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मैंने देखे तब मुझे भी इसका जो सम है वो आपको क्वेश्चन पेपर में मिला था। सो अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, सो सबसे पहले हम लिखते हैं पी बार डॉट क्यू बार इक्वल टू पी, मतलब ये वेक्टर में डायरेक्टली लिख लेता हूँ 3i कैप प्लस 4j कैप, ओके, इनटू डॉट प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट डायरेक्ट एक डॉट से ही करते हैं, इसलिए भी उसको डॉट प्रोडक्ट कह सकते हैं, इंटू 5i कैप प्लस 6j कैप। अभी यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। ये पी डॉट क्यू कॉस थीटा, सो हमने लिख लिया पी क्यू और कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब कॉस 60 है, ओके। अभी शायद आप सबको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूले अगर याद होंगे तो ठीक, नहीं तो उसको मैं एक पीडीएफ बना के ग्रुप पे डाल दूंगा। सो उसको आप देख के मतलब समझ सकते हैं कि क्या क्या है। एंड अगर आपको बेसिक अगर मैथ में अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको ट्रिग्नोमेट्री तो आना ही चाहिए, इसलिए मैं जो फॉर्मूले दूंगा वो आपको लर्न 100% करने हैं, आपको ऐसे याद हो जाने चाहिए सभी फॉर्मूले। सो अभी जो है यहाँ पे हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले आपको पता है दिस इंटू दिस होता है, फिर दिस इंटू दिस होता है, फिर दिस इंटू दिस होता है, प्लस दिस इंटू दिस होता है, ओके। सो अभी हमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ आई इंटू आई इक्वल टू वन होता है, जे इंटू जे इक्वल टू वन होता है, के इंटू के इक्वल टू वन होता है। सो अभी जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करने चाहेंगे तब हमें तो पता है कि 3 इंटू आई यही सिर्फ वन होगा, ओके। बाकी जो है उसका मतलब कुछ रहेगा नहीं, ओके। बाकी का जो मतलब आई इंटू जे अगर पकड़ा तो वो हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा डायरेक्ट। सो अभी हम देखते हैं 5 इंटू 3 15 प्लस 3 इंटू 6 ये तो 18 हो जाएगा, लेकिन आई इंटू जे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, फिर ज़ीरो इंटू एनीथिंग इज ज़ीरो। वैसे ही 4 5 ज़ा 20, बट जे इंटू आई क्या हो जाएगा, फिर से ज़ीरो हो जाएगा, सो ज़ीरो इंटू एनीथिंग ज़ीरो। अभी 4 6 ज़ा क्या होता है 24, और जे इंटू जे 1, और इंटू क्या है कॉस थीटा है, सो कॉस 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2,
सो ये टोटल आ जाएगा 39.2, दैट इज़ इक्वल टू 19.5। ये हमारे सम का जो है आंसर आ जाएगा, जो कि अगर आपका भी आंसर है आप भी इसमें करेक्ट हो। सो अभी हम इसका जो नेक्स्ट टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है उसको देखते हैं, वो होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, सो जो ये वेक्टर प्रोडक्ट है इसको हम डिनोट करते हैं P क्रॉस Q से, और उसका जो ये होता है P बार क्रॉस Q बार, और उसका जो मतलब डेरिवेशन होता है उसको हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो अभी ये नाम में इसका वेक्टर है, मतलब इसका जो आउटपुट आएगा वो एक वेक्टर ही आएगा। सो जब हम इसको हाँ जब वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो इसका कैलकुलेशन आता है पी क्यू साइन थीटा यू कैप, और ये यू कैप इज़ यूनिट वेक्टर। सो इसका कैलकुलेशन इज सेम, लेकिन बस चेंज क्या आता है, जैसे पिछले बार स्केलर प्रोडक्ट में आई इंटू आई इक्वल टू 1 होता था, यहाँ पे वैसा नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ आई इंटू आई विल बी ज़ीरो, मतलब आई क्रॉस आई अगर आप लिखते हो, ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। जे क्रॉस जे अगर आप लिखते हो सो दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, और के क्रॉस के अगर आप लिखते हो सो दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इन वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि इसका जब स्केलर प्रोडक्ट निकलता है तब वो कैसे निकलता है। सो ये हो गया तीन, हमें ऐसे साइक्लिकली लिखना है, एंड ऐसी एक चेन चलेगी तीनों के बीच में आई जे के। ओके, सो जब हम आई क्रॉस जे करते तब हमारा वैल्यू आता है के। ओके, आई क्रॉस जे दैट विल बी इक्वल टू क्रे। लेकिन अब हम जे क्रॉस आई करते हैं, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, जे क्रॉस आई कैप, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस के कैप। ऐसे डायरेक्शन जो है वही फॉलो होगा, लेकिन जो साइन है वो सिर्फ निगेटिव आएगा। वैसे जो अब हम नेक्स्ट लेते हैं कि जे कैप क्रॉस के कैप, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो इसका आंसर आ जाएगा आई कैप। सिमिलरली के कैप क्रॉस जे कैप दैट विल बी इक्वल टू माइनस आई कैप। ओके, सो अभी नेक्स्ट लेते हैं के इंटू आई, के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप, कैप इक्वल टू जे कैप, एंड वही अगर निगेटिव लेते हैं मतलब आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू माइनस जे कैप। सो ये था गाइस आज का लेक्चर। इसमें पूछे अगर कोई भी डाउट्स हो तो इसका मैं जो आपको कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स है वो मैं ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो उसमें। एंड इसके साथ साथ मैं आपको मतलब ये तो इसका क्वेश्चंस तो हो गया, मतलब प्रॉब्लम्स तो दे दूंगा, प्लस कुछ ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रीज के जो फॉर्मूला है जो आपको आने चाहिए फिजिक्स और मैथ सीखने के लिए, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एंड बस दोस्तों ये था आज के लिए, दैट्स इट, थैंक यू। लाइक कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये चैनल पहुँचे। दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू।